कोरोना काल में सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों को दिया बड़ा तोहफा। कैबिनेट की बैठक में कम किया डीजल पर वैट, 8.36 रुपए प्रति लीटर सस्ता हुआ डीजल। दिल्ली में डीजल पर लगने वाले वैट में अब सबसे बड़ी कटौती। केजरीवाल सरकार ने डीजल पर 30% से घटाकर वैट किया 16.75%। दिल्ली में अब डीजल का दाम घटकर हुआ 73.64 पैसे प्रति लीटर, अब 82 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है डीजल। केजरीवाल कैबिनेट की मीटिंग में फैसला। सीएम केजरीवाल की दिल्ली की अर्थव्यवस्था को बहाल करने की अपील, कहा अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए व्यापारियों से करेंगे मुलाकात। दिल्ली की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश जारी। सीएम केजरीवाल ने कहा काम पर लौट रहे हैं लोग। केजरीवाल ने कहा दिल्ली में जॉब देने और लेने वालों के लिए वेब पोर्टल 60,577 कंपनियों ने किया रजिस्टर। मॉरिशस को पीएम नरेंद्र मोदी का तोहफा, भारत की मदद से बने सुप्रीम कोर्ट का वर्चुअल उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा गहरी हुई भारत मॉरिशस की दोस्ती। पीएम मोदी ने मॉरिशस की सरकार को कोरोना से निपटने पर भी बधाई दी, कहा भारत ने दवाई देकर मॉरिशस की मदद की। राहुल गांधी ने फिर पीएम मोदी पर हमला बोला, ट्वीट कर कहा नोटबंदी, जीएसटी, कोरोना महामारी में दुर्व्यवस्था, रोजगार का सत्यानाश। राजस्थान में ऑडियो कांड के बाद अब वीडियो कांड, सीएम के बेटे वैभव गहलोत और स्पीकर की बातचीत का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में स्पीकर ने कहा अभी टफ है मामला। वीडियो में वैभव गहलोत से बात करते नजर आए स्पीकर सीपी जोशी, कहा 30 आदमी निकल जाते हैं तो कुछ नहीं कर सकते, हल्ला करते रह जाते, वो सरकार गिरा देते। कोरोना शर्तों के साथ राजस्थान असेंबली बुलाने को मंजूरी, राज्यपाल कलराज मिश्र ने मंजूर किया कैबिनेट का प्रस्ताव, 14 अगस्त को होगा सत्र। राजस्थान के गवर्नर ने राज्य सरकार से 3 बिंदुओं पर बुधवार को स्पष्टीकरण मांगा था। सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर भी सवाल पूछा था। राजस्थान के स्पीकर ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। 24 तारीख को हाईकोर्ट का फैसला आया था। कांग्रेस के चीफ व्हिप महेश जोशी की गवर्नर से अपील, कहा संविधान के अनुरूप आचरण करें कलराज मिश्र। सीएम गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत को फिर 4 अगस्त को बुलाया गया। ईडी ने दिल्ली में दिया दूसरा नोटिस। राजस्थान में विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला, आरोपी संजय जैन का वॉइस सैंपल 31 जुलाई को लिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में जयराम सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार, सुखराम चौधरी, राकेश पठानिया और राजेंद्र गर्ग ने कैबिनेट मंत्री पद के रूप में शपथ ली। 5 अगस्त के कार्यक्रम के लिए हरे और केसरिया रंग के कपड़े सिले गए, पोशाक में नवरत्न लगाने का काम जारी। गोरखपुर के गोरक्षनाथ मंदिर की मिट्टी भी भेजी जा रही है अयोध्या, मंदिर की नींव में होगा इसका इस्तेमाल। अयोध्या भेजने के लिए प्रयागराज के संगम तट से भी निकाली गई मिट्टी, राम मंदिर की नींव में संगम के जल और मिट्टी का होगा इस्तेमाल। अयोध्या में 5 अगस्त के कार्यक्रम के लिए 3 हेलीपैड बनाए जा रहे हैं, वीआईपी मेहमानों की लैंडिंग होगी। अयोध्या में मस्जिद निर्माण के लिए ट्रस्ट का गठन, जफर फारूकी बने ट्रस्ट के अध्यक्ष। यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड बना संस्थापक ट्रस्टी, ट्रस्ट में होंगे 15 सदस्य, ट्रस्ट का नाम इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन। सुशांत की बहन मीतू का बड़ा खुलासा, सुसाइड से पहले सुशांत रिया में हुआ था झगड़ा, रिया से हुए झगड़े के बाद बहुत परेशान थे सुशांत। सुशांत सिंह मामले में बिहार पुलिस ने सुशांत की बहन और कुक का बयान दर्ज किया। बिहार पुलिस आज सुशांत की कॉल डिटेल्स और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की जांच करेगी। बिहार पुलिस आज सुशांत के डॉक्टर से कर सकती है मुलाकात, साइकियाट्रिस्ट से भी कर सकती है पूछताछ। मुंबई पुलिस पर सुशांत के परिवार का बड़ा आरोप, सुशांत की जान पर खतरे का जिक्र किया, कहा पहले ही आगाह किया था, शिकायत के बावजूद मुंबई पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। रिया और उनके भाई से संपर्क कर रही है बिहार पुलिस, अब तक रिया का पुलिस का कांटेक्ट नहीं हुआ। सुशांत की मैनेजर रितु मोदी से भी पूछताछ करेगी पुलिस। सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी से भी होगी पूछताछ। अब सुशांत के बैंक स्टेटमेंट को लेकर उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी पूछताछ करना चाहती है पुलिस। सुशांत सिंह राजपूत केस में बिहार पुलिस की रडार पर 6 लोग, रिया, उनके माता पिता, भाई और शोविक शामिल। सुशांत सुसाइड मिस्ट्री में एक और खुलासा हुआ, सुशांत की कंपनी में पार्टनर था रिया का भाई, दस्तावेज में रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती का नाम। दस्तावेजों में विटनेस के तौर पर श्रुति मोदी के भी सिग्नेचर, श्रुति मोदी सुशांत की मैनेजर थी। एफआईआर में भी शौविक और श्रुति का नाम मौजूद। बिहार पुलिस की टीम सोमवार से मुंबई में मौजूद सुशांत के फ्लैट पर केयरटेकर से कर रही थी बात। बिहार पुलिस करेगी सुशांत के बैंक अकाउंट्स की जांच, डीसीपी से भी की मुलाकात। सुशांत सुसाइड केस में मुंबई पुलिस का नया बयान सामने आया, कहा सुशांत के पिता ने पूछताछ में नहीं लिया था रिया का नाम। सुशांत केस पर बोली मुंबई पुलिस, कहा जॉइंट कमिश्नर से भी मुलाकात में परिवार ने रिया चक्रवर्ती पर कोई सवाल नहीं उठाए थे। सुशांत केस में एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे से भी हो सकती है पूछताछ। बिहार पुलिस से अनौपचारिक बातचीत में रिया पर अंकिता ने किए कई खुलासे। रिया के खिलाफ सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, कहा उनका पक्ष सुने बिना कोई फैसला न लिया जाए।
सुशांत केस में एफआईआर के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंची रिया। केस को पटना से मुंबई ट्रांसफर करने की याचिका। कंगना रनौत की टीम ने रिया पर निशाना साधा। कहा, पहले मांगी थी सीबीआई जांच, अब अपराध में शामिल लोगों का खुलासा करने का वक्त आ गया है। सुशांत की बहन श्वेता का अंकिता के पोस्ट पर कमेंट। श्वेता ने लिखा, भगवान हमेशा सच के साथ हैं। कल अंकिता ने रिया पर एफआईआर के बाद पोस्ट किया था। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी का बड़ा बयान सामने आया। ट्वीट कर सुशांत के सुसाइड को मर्डर बताया, 26 वजहें भी गिनाई। सुब्रमण्यम स्वामी ने हाई प्रोफाइल केस होने की वजह से मुंबई पुलिस पर दबाव का भी आरोप लगाया। कहा, सीबीआई जांच के पक्ष में मुंबई पुलिस के 80% लोग। सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच सीबीआई को नहीं सौंपेगी महाराष्ट्र सरकार। राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा, मुंबई पुलिस जांच में सक्षम है। सुशांत केस को लेकर महाराष्ट्र में गृह विभाग की हाई लेवल बैठक। सीएम आवास पर सभी बड़े अधिकारी मीटिंग में शामिल हुए। सीबीआई जांच नहीं कराने के फैसले पर भड़की बीजेपी। राम कदम बोले, देश और महाराष्ट्र की जनता के साथ सुशांत के परिवार का भी भरोसा खो चुका है गृह मंत्रालय। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार को घेरा। कहा, सुशांत के परिवार से मिलने तक नहीं गए नीतीश। अनलॉक 3.0 की गाइडलाइंस जारी। 1 अगस्त से नाइट कर्फ्यू खत्म होगा। 5 अगस्त से देश में जिम खोल दिए जाएंगे। योग स्कूल को भी खोलने की परमिशन। स्कूल कॉलेज 31 अगस्त तक रहेंगे बंद। मेट्रो सेवा भी अभी शुरू नहीं होगी। क्रिकेट मैच को अनलॉक 3.0 को परमिशन नहीं। सिनेमा हॉल भी नहीं खुलेंगे। फिलहाल किसी तरह के राजनीतिक समारोह, रैली पर पाबंदी। धार्मिक आयोजन भी तय नियम के मुताबिक ही होंगे। कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त तक पहले की तरह पाबंदी जारी रहेगी। फिलहाल अनलॉक का नियम नहीं होगा लागू। महाराष्ट्र सरकार ने 31 अगस्त तक बढ़ाया लॉकडाउन। 5 अगस्त से खुलेंगे मॉल्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। थिएटर और फूड कोर्ट को इजाजत नहीं। महाराष्ट्र में 5 अगस्त से केवल आउटडोर जिम ही खुलेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। इंडोर फिटनेस सेंटर अगले आदेश तक बंद रहेंगे। अनलॉक 3.0 में जिम शुरू करने के फैसले से जिम मालिक और ट्रेनर खुश। कहा, पूरी सावधानी के साथ खोलेंगे जिम। ट्रेनर्स को वापस मिलेगा रोजगार। कोलकाता लॉकडाउन का विमान सेवाओं पर असर पड़ा। एयरपोर्ट ने सभी एयरलाइंस से शेड्यूल बदलने को कहा। देश में एक दिन में कोरोना के 52,123 नए मामले सामने आए, जबकि 775 लोगों ने दम तोड़ा। कोरोना मरीजों की संख्या 15,83,000 के पार हुई। अब तक करीब 35,000 मरीजों की मौत हुई। देश में कोरोना मरीजों की रिकवरी रेट 64.51% हुआ। 24 घंटे में 32,829 मरीज डिस्चार्ज हुए। 10 लाख से ज्यादा मरीज रिकवर हुए। देश में एक दिन में 4,46,000 से ज्यादा टेस्ट हुए। अब तक 1,81,90,000 से ज्यादा सैंपल्स की हो चुकी है जांच। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। देश में कोरोना के हालात की जानकारी दी। महाराष्ट्र में 9,211 नए मामले सामने आए। 298 लोगों की मौत हुई। मुंबई में एक दिन में कोरोना के 1,118 नए मामले। 24 घंटे में 60 लोगों की मौत। मुंबई में कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़कर 622 हुई। बीएमसी ने जानकारी दी। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे आज करेंगे पुणे का दौरा। कोरोना के हालात की समीक्षा करेंगे। अमिताभ बच्चन ने डॉक्टरों और मेडिकल कर्मियों को बताया भगवान का भेजा फरिश्ता। ट्वीट कर कहा, इस हालात में भी वो मरीजों के लिए करते हैं प्रार्थना। बाहुबली के डायरेक्टर एसएस राजामौली और उनकी फैमिली कोरोना पॉजिटिव पाए गए। घर में सेल्फ क्वारंटीन। दिल्ली में 24 घंटे में 1,035 नए मामले सामने आए। 26 मरीजों की मौत हुई। 1,126 लोग रिकवर हुए। दिल्ली में कोरोना केस 1,33,000 के पार हुए। अब तक 3,907 लोग कोरोना के शिकार हुए। यूपी में 24 घंटे में 3,570 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। वायरस ने 33 लोगों की जान ली। नोएडा में कोरोना के 65 नए मरीज सामने आए। 7 दिन बाद एक मरीज की मौत हुई। पंजाब में रक्षाबंधन पर मिठाई के साथ ग्राहकों को फ्री में मिलेगा मास्क। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दुकान मालिकों से अपील की। गुजरात में कोरोना ने फिर रिकॉर्ड तोड़ा। एक दिन में सबसे ज्यादा 1,144 नए मामले। टोटल केस 59,000 से ज्यादा। मध्य प्रदेश में भी एक दिन में रिकॉर्ड 917 नए पॉजिटिव केस सामने आए। कोरोना संक्रमितों की संख्या 30,000 के पार। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष और सांसद विष्णु दत्त शर्मा को हुआ कोरोना। कल संगठन महामंत्री सुहास भगत भी मिले थे कोरोना पॉजिटिव। मध्य प्रदेश के सीहोर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। कोरोना मरीज को बाइक पर भेजा कोविड सेंटर। मामला तूल पकड़ते ही हड़कंप मचा। सीएमओ को कारण बताओ नोटिस देने की तैयारी में प्रशासन। पावरखेड़ा कोविड केयर सेंटर में भर्ती है पीड़ित युवक। बुधनी के बीएमओ ने की पुष्टि। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 2,294 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 41 मरीजों की मौत हुई। बिहार में कोरोना के 2,000 से ज्यादा नए मामले। संक्रमितों का कुल आंकड़ा 45,919 हुआ। अब तक 273 लोगों की मौत भी हुई। झारखंड में कोरोना से फिर 5 लोगों ने जान गंवाई। मृतकों की संख्या हुई 99। एक दिन में 226 नए मामले भी सामने आए। राजस्थान में 24 घंटे में 265 नए पॉजिटिव केस सामने आए। आज 9 लोगों ने दम तोड़ा। संक्रमितों की संख्या 40,000 के पार हुई। उड़ीसा में कोरोना के 1,203 नए मामले सामने आए। संक्रमितों की संख्या 30,000 के पार हुई। छत्तीसगढ़ में 314 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई। 4 लोगों की मौत हुई। अब तक 8,600 लोग पॉजिटिव।
जम्मू कश्मीर में 540 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। संक्रमितों की संख्या 19,000 के पार हुई। अब तक 348 मरीजों की मौत हुई। मिजोरम में अब तक 398 पॉजिटिव केस सामने आए। अभी भी 183 एक्टिव केस, 215 लोग हो चुके हैं रिकवर। मणिपुर में कोरोना के 141 नए मामले सामने आए। राज्य में अब तक 2,458 पॉजिटिव केस, 805 एक्टिव मामले। तेलंगाना में एक दिन में 1,811 नए पॉजिटिव केस सामने आए, जबकि 13 संक्रमितों की मौत हुई। 60,000 पार पहुंची संख्या। हैदराबाद में कोरोना से रिकवर हुए 38 पुलिसकर्मी फिर काम पर लौटे। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर ने स्वागत किया। कर्नाटक में कोरोना काल में केसीईटी की परीक्षाएं शुरू। शिवमोगा में परीक्षा केंद्रों पर एंट्री से पहले स्टूडेंट्स को सैनिटाइज किया गया। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,71,00,000 के पार पहुंची। 6,68,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। अमेरिका में कोरोना का विस्फोट जारी। एक दिन में फिर 66,000 से ज्यादा मामले सामने आए। टोटल केस 45,67,000 से ज्यादा। ब्राजील में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 90,000 के पार पहुंचा। एक दिन में 1,500 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई। कुल केस 25 लाख से ज्यादा। इटली में 15 अक्टूबर तक बढ़ाई गई इमरजेंसी। एक दिन में फिर 289 नए मामले सामने आने के बाद लिया गया फैसला। सऊदी अरब में हज यात्रा से पहले लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। पहले दिन पालन करते नजर आए। इस बार बाहरी लोगों को नहीं दी गई है हज की इजाजत। मिर्जापुर के पुलिस इंस्पेक्टर की अमानवीय तस्वीर सामने आई। गंगा किनारे खड़ी भीड़ में शख्स को इंस्पेक्टर ने मारी लात। गंगा घाट के नीचे गिर गया शख्स, घायल। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। गंगा में डूबे युवक को निकालते समय भीड़ में खड़ा था पीड़ित शख्स। कर्नाटक के बेल्लारी में भारी बारिश के बाद पुल के ऊपर से बह रहा है नदी का पानी। नदी के तेज बहाव में खिलौने की तरह बही कार।